नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महारू प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर धौलपुर से। जमीन विवाद में आपस में परिवार भिड़ा, जमीन और रास्ते के विवाद में लाठियां चली। महिलाओं और पुरुषों ने जमकर मारपीट की और मारपीट का वीडियो सामने आया है। खूनी संघर्ष में दोनों पक्ष के 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 भाइयों के बीच विवाद ये चल रहा है। सदर थाने के चैनापुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो धौलपुर से खबर है, ये जमीन विवाद से जुड़ा हुआ पूरा मामला। जमीन विवाद में आपस में एक परिवार भिड़ा, जमीन और रास्ते के विवाद के चलते ये परिवार आपस में भिड़ा, लाठियां चली। महिलाओं और पुरुषों ने जमकर एक दूसरे के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। तो खूनी संघर्ष में दोनों पक्ष के 4 लोग जो कि घायल बताए जा रहे हैं। तो 3 भाइयों के बीच ये विवाद चल रहा है। सदर थाना के चैनापुरा गांव का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। तो खूनी संघर्ष से जुड़ी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, किस तरह से ये महिलाएं और पुरुष जमकर मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे पर लाठियां बरसा रहे हैं। 3 भाइयों के बीच ये विवाद चल रहा है। सदर थाने के चैनापुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फोन लाइन पर नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या है पूरा मामला ये? देखिए, सदर थाना क्षेत्र के चैना का पूरा गांव है, वहां का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 3 भाइयों के परिवारों में जमीनी विवाद एवं आम रास्ते के विवाद को लेकर इनमें कहासुनी हुई थी। मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में तू-तू में हुई। तो इसके बाद दोनों पक्षों के पुरुष और लेडीज लाठियां लेकर आमने सामने हो गए। करीब 20 मिनट तक दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, लाठी डंडे चले। इस दौरान 4 जने इसमें घायल हुए हैं। शनिवार की यह पूरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। तो फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्ष की तरफ से अभियोग पंजीबद्ध किया है और 4 लोग जो कह सकते हैं घायल हैं, उनको फिलहाल जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। पुलिस ने बताया आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका नीरज शर्मा तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर अजमेर से है। देरांठी गांव में बाड़े में लगी भीषण आग लगने से बाड़े में रखा सामान दरअसल यहां पर जलकर राख हो गया। चारा जलकर पूरी तरह से राख हो गया। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। चारा जलने से पशुपालकों को भारी नुकसान हुआ है। तो देरांठी गांव की घटना है ये, जहां बाड़े में भीषण आग लगी। आग लगने से बाड़े में रखा चारा जलकर राख हो गया और ऐसे में हुआ ये कि पशुपालक जिन्हें काफी नुकसान हुआ है। सूचना पर दमकल की टीम ने पहुंचकर मौके पर आग पर काबू पाया। तो ये तस्वीर है देरांठी गांव की अजमेर में, जहां बाड़े में भीषण आग लगने से चारा जलकर पूरी तरह से राख हो गया और पशुपालकों को हुआ है काफी नुकसान। तो देरांठी गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे बाड़े में भीषण आग लगी। हालांकि किन कारणों के चलते आग लगी ये डिटेल नहीं मिल पाई है, लेकिन नुकसान काफ़ी हुआ है पशुपालकों को, क्योंकि जो सारा चारा था जो पशुओं को खिलाया जाना था वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। और ये देखिए, आग बुझाते स्थानीय लोग नजर आ रहे हैं। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये। देरांठी गांव के इस बाड़े में धू धू कर आग लगी और इस आग में जो चारा रखा, चारा जलकर राख हो गया। और आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे 5 मिनट में खबरा गांव की का।
जालोर में ट्रैक्टर चोरी कर जलाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेनाइट फैक्ट्री से चोरी किया था ट्रैक्टर। चोरी के बाद ट्रैक्टर में लगाई थी आग। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेजा। 12 के हरनावदा शाहदी थाना क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों के साथ बर्बरता करने का आरोप। सहजनपुर पुलिस चौकी में पदस्थ हेड कांस्टेबल विजय ने 2 ग्रामीणों के साथ की मारपीट। धौलपुर में जमीन विवाद में आपस में भिड़ा परिवार। जमीन और रास्ते के विवाद में चली लाठियां। महिलाओं और पुरुषों ने जमकर की मारपीट। दौसा में पानी की टंकी पर चढ़े ग्रामीणों ने पानी की सप्लाई चालू करवाने की मांग की। गांव में हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की। उदयपुर में पुलिस पर पथराव और तोड़फोड़ का मामला। 29 आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने सभी आरोपियों को भेजा पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा पर। बूंदी के लाखेरी में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। 2 पक्षों में हुई धारदार हथियार से मारपीट। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। बूंदी में चोरी की घटनाओं से दहशत। देही और लाखेरी क्षेत्र में चोरी की वारदात। सूने मकान का ताला तोड़कर घुसे बदमाश। चूरू के सरदार शहर में गौवंशों में बड़े लंपी वायरस के मामले। गौवंशों के लिए निःशुल्क लंपी उपचार केंद्र। लंपी पीड़ित गौवंशों को किया जा रहा है इलाज। डीग में पुलिसकर्मी का शव मिलने से सनसनी। गांव भानपुर मोड़ के पास कुएं में मिला शव। जादूवास गांव का रहने वाला था पुलिसकर्मी। डूंगरपुर में लूटपाट के इरादे से रोडवेज बस पर पत्थरबाजी में बस के शीशे टूटे। मौके पर पहुंची पुलिस पर किया गया हमला। बदमाशों के हमले में पुलिसकर्मी घायल। श्रीगंगानगर में मूंगफली का रजिस्ट्रेशन बंद होने से भड़के किसान। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने से भड़के किसान। नई धान मंडी के मेन गेट पर किसानों ने जड़ा ताला। टोंक के पीपलू में स्थित भैरवनाथ मंदिर में चोरी की वारदात। दान पात्र से 45,000 रुपये चुरा ले गए शातिर चोर। वारदात कैमरे में कैद। 12 में प्रचार के दौरान भड़के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा। सवाल करने पर ग्रामीण से की गाली गलौच। ग्रामीणों के बीच नरेश मीणा ने दी गाली। डिडवाना से जब्त डीएपी जांच में नकली मिली है। फॉस्फोरस की 1.62% पाई गई है मात्रा। 3 अक्टूबर को डिडवाना से जब्त किया गया था डीएपी। कोटा के बंजारी गांव में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप। एक घर के पीछे बाड़े में घुसा मगरमच्छ। 10 फीट का मगरमच्छ आने से सहमे लोग। जयपुर ग्रामीण के चाकसू मंडी में बड़ी चोरी की वारदात। मंडी में करीब 16 दुकानों के ताले टूटे। वारदात कैमरे में कैद। 12 में शुरू हुई कृषि जिंसों की बंपर आवक। सबसे ज्यादा 60,000 कट्टे धान के आए हैं। 30,000 कट्टे मक्की की आवक हुई। केवल धान से 6.5 करोड़ का कारोबार। नागौर के पांचोड़ी में 14 साल की मनीषा की मौत का मामला। दफन शव का किया जाएगा पोस्टमार्टम। गलत इंजेक्शन से मनीषा की मौत का आरोप। टोंक के दूनी इलाके में पेयजल की समस्या पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। सड़क पर मटकियां फोड़कर किया प्रदर्शन। घरों में कई दिनों से नहीं आ रहा है पानी। टोंक के नगरकोट इलाके में पेट्रोल पंप पर मारपीट की घटना। पेट्रोल पंप सेल्समैन के साथ मारपीट। मारपीट के बाद सेल्समैन से लूट की कोशिश। वारदात जो है गुंडागर्दी। बदमाशों की कैमरे में हुई कैद। और चलिए बड़ी खबर जान लेते हैं दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। मेहंदीपुर बालाजी से 3 नाबालिग लड़कियां हैं जिनकी उम्र है 3, दरअसल 10, 12 और 15 साल। तीनों ही लड़कियां लापता बताई जा रही हैं। 65 घंटे से ज़्यादा हो चले हैं। शुक्रवार रात की घटना है ये। तब से लड़कियां तीनों लापता हैं। दरअसल ये मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं को तिलक लगाने का काम करती थी। 2 दिन पहले तीनों लड़कियां लापता हुई थी और परिजनों ने गायब होने की सूचना पुलिस को दी है। लेकिन पुलिस सिर्फ सीसीटीवी फुटेज ही खंगाल रही है, ये परिवार वाले कह रहे हैं। 2 दिन से ज़्यादा हो चले हैं और आज तीसरा दिन है। अभी तक लड़कियों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। और ये हम आपके सामने देखिए एक फुटेज रख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है ये, जिसमें आपको तीनों ही लड़कियां नाबालिग हैं, तीनों ये नज़र आ रही हैं। मंदिर के बाहर ये श्रद्धालु को तिलक लगाने का काम करती हैं और 65 घंटे हो चले, यानी करीब करीब 3 दिन होने वाले हैं। 3 दिन आज हो जाएंगे क्योंकि 2 दिन से लापता है और आज तीसरा दिन है। और परिवार वाले कह रहे हैं कि पुलिस जो है सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही कार्रवाई कर रही है। आखिर ये लड़कियां गई तो कहाँ गई? क्या किसी ने किडनैपिंग इनकी कर ली है? क्योंकि इनका शुक्रवार रात से कोई सुराग नहीं मिल पाया पुलिस को। 2 दिन से ज़्यादा हो चले हैं, जैसे कि हमने आपको बताया 65 घंटे हो चले हैं करीब करीब, और अब तक इन तीनों ही नाबालिग लड़कियों का सुराग नहीं मिल पाया है। और ये हम आपके सामने तस्वीर भी रख रहे हैं इन तीनों ही लड़कियों की। तीनों एक साथ आपको जाती हुई नज़र आ रही होंगी इन तस्वीरों में। और शुक्रवार रात से ये लापता हैं। इनके परिवार वाले जब ये घर नहीं लौटी तो परिवार वाले चिंतित हुए। उसके बाद परिवार वालों ने पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दी है
और 65 घंटे हो चले हैं, लेकिन अभी तक इन तीनों ही लड़कियों का कोई अता पता नहीं चल पाया है। और एक और बड़ी खबर अनूपगढ़ से है। अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने पकड़ी 50 पेटी अवैध शराब। अवैध शराब के साथ एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने घर में ये शराब की खेप छिपाई हुई थी। तो अनूपगढ़ से ये बड़ी खबर आपको दे रही हैं। अवैध शराब के खिलाफ एक कार्रवाई पुलिस की बड़ी सामने आई है। 50 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई है और साथ ही साथ एक तस्कर भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसने अपने घर में छिपाई हुई थी अवैध शराब की खेप। तो अवैध शराब के खिलाफ ये कार्रवाई सामने आई है अनूपगढ़ पुलिस की। अनूपगढ़ से सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जी, आपको बता दो कि पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि गांव 26 एपीडी में बड़े स्तर पर अवैध शराब का जो कारोबार है वो किया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद एसएचओ ईश्वर जहांगीर के नेतृत्व में विशेष रूप से एक टीम का गठन किया गया और इस टीम ने शनिवार रात गांव 26 एपीडी के एक घर में दबिश दी। दबिश के दौरान वहां 50 पेटी अवैध शराब की बरामद हुई है और वहीं मौके पर हरगोविंद सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो शराब बेचने का काम करता था अवैध तरीके से। प्रारंभिक पूछताछ में हरगोविंद ने उस शख्स का भी नाम बताया है जो बड़े स्तर पर यहां अवैध शराब की सप्लाई पहुंचाता था। पुलिस ने उस आरोपी को भी नामजद कर लिया है। उस जो सप्लायर को जो नामजद किया गया है उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के द्वारा विशेष रूप से उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। एसएचओ ईश्वर जहांगीर और उनकी टीम के द्वारा जो गिरफ्तार किया गया आरोपी हरगोविंद सिंह है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। जी, क्या इस पर ऐसे आरोप पहले भी लग चुके हैं क्या? जी बिल्कुल, ये तो जांच का विषय है। हालांकि इस मामले में कोई पुलिस ने पुख्ता जानकारी अभी तक साझी नहीं की है और जैसा कि सामने आ रहा है कि इस पर पहले भी इस तरह के मामले दर्ज हो सकते हैं और पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है और एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। ठीक है दीपक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।